लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम। श्री बोलो भाई जय राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय गाओ श्री राम जय जय राम। श्री राम प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। सरजू मैया की जय। चारों भैया की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बराबर है। फोटो खींचते हैं ना तो फिर वो पहले दिखता है ना तो फिर ऐसा मतलब हिल रहा है आपके पास आकर और ऐसे हिल रहा है। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की अत्यंत महती कृपा है कि हम लोग इस समय जब पूरे देश और पूरे विश्व में भगवान ने समय प्रदान किया है मनुष्य को कि वो एकांत में बैठकर कुछ चिंतन करे, मनन करे, साधन करे। और हम लोगों ने किया भी और कर भी रहे हम लोग। उसी श्रृंखला में आज से जो श्रावण मास आरंभ हुआ है, इस संपूर्ण श्रावण मास में
श्री हरि अनुष्ठान करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, जिसमें मानस जी का मूल पारायण नित्य, संपूर्ण गीता जी का पारायण नित्य, भगवान की सहस्र नामावली, विष्णु सहस्र नामावली द्वारा अर्चना, कुमकुम अर्चना, और 1 घंटे रोज राम कथा का चिंतन। हम लोग नित्य 10 बजे से 11 बजे तक ये चिंतन करेंगे। चूंकि आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा विलंब हो गया है। सर्वप्रथम सभी भगवत भक्तों का हृदय से स्वागत है और सभी भगवत स्वरूपों को हृदय से प्रणाम है। एक स्वस्थ परंपरा रही है हमारे यहाँ पे कि जब भी कोई ग्रंथ का हम लोग चिंतन आरंभ करें, कथा आरंभ करें, उसके पूर्व कथा का महात्म्य कहा जाए। आखिर क्यों समय निकालकर ये कथा का श्रवण किया जाए, आखिर इस कथा में है क्या, क्यों घंटों घंटों हम लोग पारायण करते हैं, क्यों समय निकालकर भगवत कथा का चिंतन करते हैं, चर्चा करते हैं, आखिर मिलता क्या है इन सब से, इसका चिंतन किया जाए। ये बात जहां मिलती है उसी को महात्म्य कहते हैं। तो हम लोग मानस में प्रवेश करें उसके पूर्व 1-2 चौपाइयों में रामायण सुरतरु की छाया, भय दुख दूर निकट जोई आवा। श्री रामचरितमानस को सुरतरु की छाया कहा। सुरतरु कहते हैं कल्प वृक्ष को। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठकर जो भी चिंतन करता है उसका वो चिंतन तुरंत फलित हो जाता है, ऐसे ही आप विश्वास मानिए, जो कोई भी रामायण के, मानस जी के छत्र छाया में बैठेगा उसकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। इसमें कोई भी शंका नहीं है, नहीं है और नहीं है। सकल कामना, सारी कामनाएं सिद्ध होगी। मन कामना सिद्धि नर पावा। उत्तरकांड में जब गोस्वामी जी विराम देते हैं रामायण को, तब कह रहे हैं सारी मनोकामनाएं उस जीव की पूर्ण होती है। और सच्ची बात तो ये है कि हमारी, देखो भाई, सांसारिक कामनाएं होना एक बात है, लेकिन सच्ची में तो हम लोगों की एक ही कामना होनी चाहिए, और वो ये कि भगवान साक्षात हमें दर्शन दें। और विश्वास मानिए आप मेरा, आप जब इस भाव से रामायण का पाठ करेंगे, आप जब इस भाव से राम कथा का श्रवण करेंगे कि प्रभु मेरे साथ बात करें, जैसे हम और आप चर्चा करते हैं, जैसे हम फोन करके अपनों की कुशल पूछते हैं, ऐसे ही साक्षात भगवान मेरे सामने प्रकट हो, राम जी मेरे मुझसे बात करे भाई। और ये असंभव नहीं है। हम महाराष्ट्र के पुणे शहर में बैठे हैं,
यहीं से कुछ दूर औरंगाबाद पैठन है, जहां पर वर्षों तक शिखंडिया के रूप में वर्षों तक भगवान ने एक नाथ जी की सेवा की। वर्षों तक जब भगवान वर्षों तक शिखंडिया के साथ के रूप में एक नाथ जी के साथ रह सकते हैं, तो हमारे और आपके साथ क्यों नहीं रह सकते? आप विश्वास मानिए इस बात का। अनेक बार प्रश्न पूछा जाता है कि हम इस शरीर से भगवत दर्शन कर सकते हैं क्या? अरे भाई, कितनी बार नरसिंह जी के लिए भगवान पधारे हैं। सावरिया सेठ का रूप कितनी बार लिया है भगवान ने। अंतर्निष्ठ राजा के पास भगवान पधारे। कितने कितने भक्तों के चरित्र हैं जहां भगवान प्रत्यक्ष होकर उनसे बातें करते हैं। तो क्या आपसे और हमसे नहीं करेंगे? क्या भगवान इतने निष्ठुर हो गए? ऐसा नहीं है। तो हम लोग कह रहे थे, हमारी एक कामना, मूल कामना हम सबकी, हे प्रभु, ये जीवन समाप्त हो, ये शरीर चला जाए, उसके पूर्व एक बार आपकी अनुभूति हो जाए हम लोगों को, आप मेरे सामने प्रत्यक्ष हो। इसी कामना से रामायण का पाठ करें, भगवत कथा का श्रवण करें। पूज्य ब्रह्मलीन रस सिद्ध वक्ता हमारे यहाँ कृपा शंकर जी रामायणी अयोध्या के, आप कहा करते कि जीवन में आप लौकिक कामनाओं के लिए तो पारायण करते ही हैं। एक पारायण इस संपुट को लगाकर करें, हा रघुनंदन प्राण प्रीते। कितने दिन हे प्रभु, आपको देखे बिना कितने दिन बीत गए। एक पारायण इस संपुट को लगाकर किया जाए, निश्चित मानिए भगवान दर्शन देते ही है। तो जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सारी मनोकामनाएं जो जो भीतर आती हैं वो सब सिद्ध होती हैं, ऐसे ही इस मानस जी के छाया में बैठकर हमारी अनेक कामनाएं, समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष मैंने बता दिया कि मूल कामना हम लोगों की भगवत प्राप्ति की है, भगवत दर्शन की मूल कामना होनी चाहिए। एक बात और भी कई जो चौपाइयां हैं इस आगे आएंगी, मानस जी में आएंगी, वो हम लोग देखेंगे जब जब आएंगी। इतनी बात याद रखिए कि रामचरितमानस में हमारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारे प्रश्नों का। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर रामायण में नहीं है। बस भाव सहित खोजे जो प्राणी। तो ऐसी मानस का हम लोग अब प्रवेश करें। उसके पूर्व एक बात और समझ लीजिए कि ये केवल पोथी नहीं है। रामायण केवल पोथी नहीं है, ये पन्नों का ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। और इसीलिए हमारे यहाँ पर इनकी आराधना की जाती है। और इसीलिए हम लोग पोथी जी को रेशमी वस्त्र धारण कराते हैं। और इसलिए कभी भी रामायण की पोथी नीचे नहीं रखनी चाहिए, साक्षात भगवान है। मुझे स्मरण आ रही है संतों से सुनी हुई कथा। एक पंडित जी
नित्य गीता जी का पाठ करते हैं, नित्य। रोज संध्या वंदन, भगवान की सेवा, गीता जी का नित्य पाठ। और घर में बहुत गरीबी, बहुत। सुदामा जी की जैसी स्थिति हम लोग सुनते हैं भागवत जी में, ऐसी स्थिति। एक दिन पंडित जी गंगा जी के तट पर गीता जी का पाठ कर रहे थे और पाठ करते करते ये श्लोक आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और ये श्लोक पढ़ा और पंडित जी के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह पड़ी। और उन्होंने एकाएक उनके पास कलम रखी थी, वो उठाई और इस श्लोक पर रेखा खींच दी और रोते रोते कहा, ये झूठ कहा है भगवान ने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतने वर्ष हो गए मुझे गीता जी का पाठ करते हुए, ये गलत बोल, भगवान कृष्ण सब सही है, ये श्लोक गलत बोला है कि जो कोई भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसके योग और क्षेम का वह मैं करता हूं। पंडित जी ने तो रेखा खींच दी और इधर क्या हुआ है, भगवान उसी समय बहुत सारा सामान लेकर पहुंच गए पंडित जी के घर। पंडिताई ने दरवाजा खोला, बोलिए। पंडित जी ने भेजा है, भगवान बच्चे का रूप लेकर आए और बोले पंडित जी ने भेजा है, ये सारा सामान रखवाना है अंदर। पंडिताई ने रखवा लिया सारा सामान। बच्चे के गाल पर लाल लाल चिन्ह देखे हाथ के, तो पंडिताई ने पूछा, बेटा ये तो बताओ गाल पर यह किसने तुम्हें लगता है मारा है? तो भगवान ने उस बच्चे के रूप में पंडिताइन से कहा, हाँ पंडित जी ने मुझे एक चपत लगाई है, मैं तो इतना कोमल हूं। अच्छा मैं डांटूंगी, देखती हूं, पंडित जी को आने दो। और भगवान चले गए। इधर पंडित जी भी घर पहुंचे तो देखा तो घर में सारा सामान भरा पड़ा है। क्यों री, किसने भेजा? तो पंडिताइन ने कहा, आपने तो भेजा है। मैंने कब भेजा? अरे एक बच्चा आया था। अच्छा, और आपने उसको एक चपत भी लगाई। और उसी समय पंडित जी के ध्यान में आ गया कि वो बच्चा और कोई नहीं था, साक्षात मेरे ठाकुर बच्चे के रूप में आए थे। भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि पंडित जी ने रेखा उस पुस्तक पर खींची थी, लेकिन भगवान को चपत लगने जैसा हुआ। और एक बात, और इसका मतलब साक्षात भगवान विराजते हैं ग्रंथों में, एक बात। और दूसरी बात, भगवान की कही गई कोई भी बात असत्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने जब गीता जी में कह दिया कि जो कोई भी अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, भजन करता है, चिंतन करता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं, तो भगवान कहते करता हूं। आप कहीं मत जाइए, आप इस दास को देख लीजिए,
सब ठाकुर जी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बस आप अरण्य हो जाइए। तो रामायण भी भगवान का स्वरूप है। बालकांड प्रभुपाव अयोध्या कटी मन मोहे। रामायण में 7 कांड हैं, आप सब जानते हैं। बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और अंत में उत्तर कांड। ऐसे 7 कांड हैं। तो संतों ने कहा बालकांड प्रभुपाव। बालकांड ये प्रभु का पैर है, भगवान के पैर हैं ये। सज्जनों याद रखिए, इसलिए जब जब हम बालकांड का पाठ करें, उसके ऊपर अपनी अंगुलियां घुमाएं, तो ऐसा भाव निश्चित करिए कि मैं भगवान के चरणों का स्पर्श कर रहा हूं। बालकांड प्रभुपाय अयोध्या खति मन मोहे। उदर बन्यो आरण्य। अरण्य कांड ये भगवान का उदर है। हृदय किष्किंधा सोहे। जब जब किष्किंधा कांड का पाठ करें, तब ये भाव अवश्य करे रखें कि मैं भगवान के हृदय में जा रहा हूं। देखो कितना आसान है भगवान के हृदय में स्थान पाना। किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, और भगवान के गले लगना है क्या? आहा, सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका कही गायो। सुंदर कांड ये भगवान का गला है, ग्रीव है। हम जब जब सुंदर कांड का पाठ करें तो भगवान के गले लग रहे हैं, इस भाव को दृढ़ करिए। वो गला पकड़ना नहीं है, हम गले लग रहे हैं भगवान के। और लंका कांड भगवान का मुख है, जिसमें सारे राक्षस जब इस धरती को छोड़ कर गए, तब सब भगवान के मुख में समा गए। बालकांड प्रभुपाव अयोध्या कटि मन मोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका कही गायो। जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो। सब समा गए भगवान के मुख में। अब अंतिम कांड मस्तक उत्तर कांड सुचि यही विधि तुलसीदास भग। आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तन। मस्तिष्क भगवान का उत्तर कांड है। कहने का भाव, रामायण केवल पोथी नहीं है, साक्षात भगवान है। इस भाव से रामायण का पाठ करिए, इसी भाव से मानस जी का स्पर्श करिए। पोथी को नीचे मत रखिए, कभी भी नीचे मत रखिए। ऐसी ये राम कथा। तो आइए अब हम लोग मंगलाचरण में प्रवेश करें। भगवान हम सब पर कृपा बनावे।
मंगल बाल कांड में प्रवेश कर रहे हैं। अभी जैसे कहा आपको कि बाल कांड प्रभु का पैर है, तो आइए आप और हम सब मिलकर भगवान के चरणों को प्रणाम करें। श्री गणेशाय नमः। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में ये पद गाया। उसी पद का स्मरण करके श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान, भगवान जानकी वल्लभ को प्रणाम, समस्त आचार्य चरणों को प्रणाम। अब आइए हम और आप सब मिलकर प्रवेश करें बालकांड में। आपके पास भी पोथी है तो पोथी जी निकालिए रामायण की। 1 महीने तक ये कथा चलेगी, तो जब भी आप बैठे कथा सुनने तो रामायण की पोथी पास में लेकर बैठिए, ताकि आप भी साथ में गा सकें। श्लोक देखिए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातुनोति। ये 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है। आप सब जानते हैं कि रामायण का जो आरंभ हुआ है, वर्णानाम, उसका पहला अक्षर व है, वर्णानाम।
और रामायण का मानस जी का अंतिम अक्षर भी वह ही है, मानवः दयन्ति नो मानवः। वह ग्रंथ का आरंभ व से है और ग्रंथ की पूर्णाहुति जो की गई है, ग्रंथ को विराम दिया गया है, वो भी व से है, व। और आपको पता है ये व जो है ये अमृत का बीज है। अच्छा, आप सब लोग भगवान की घर में सेवा तो करते ही। हमारे यहाँ एक परंपरा है, भगवान की सेवा करने के पूर्व मानसी सेवा करनी चाहिए। तो उसमें बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे लम, ये पृथ्वी का बीज मंत्र है। तो लम पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। यम, ये वायु का बीज मंत्र है। यम वायव्यात्मकम धूपम आघ्रपयामि। रम, ये अग्नि का बीज है। रम दीपम दर्शयामि। और फिर वम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि। और फिर सौम सर्वात्मकम सर्वोपचारम। तो वम ये अमृत का बीज है। मानस जी का आरंभ अमृत से है और मानस जी का विराम भी अमृत से ही है, और लबालब ये मानस अमृत से भरी हुई है। इसीलिए मानस गाने में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि जीव डूब जाता है। उसके सारे भय दुख सब चले जाते हैं। हमने सुनाना भी, मैंने व्याख्या नहीं की उस चौपाई की, रामायण सुरतरु की छाया भय दुख दूर निकट जो यार। सारे दुख चले जाते हैं जीवन में। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सिया जी के दुख भाग गए। ऐसे ही हमारे और आपके जीवन में कोई दुख है तो भगवत कथा का आस्वादन करिए, रामायण जी का मानस जी का पाठ करिए। मैं पुनः कह रहा हूं, आप विश्वास मानिए, सारे दुख भाग जाएंगे। जीवन अमृत से भर जाएगा। और यदि रामायण का पाठ करने के बाद भी और भगवान की कथा सुनने के बाद भी जीवन में यदि दुख है, इसका मतलब कहने वाले ने सही कही नहीं और सुनने वाले ने ठीक से सुनी नहीं। दोनों में से कोई ना कोई तो कमी रही। या तो ध्यान से सुनी नहीं या ध्यान से कही नहीं। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम। अब आचार्यों ने इस एक श्लोक में पूरे 7 कांडों का सार बता दिया एक श्लोक में। अच्छा, एक बात और, 7 श्लोक है तो 7 ही क्यों है? 8 श्लोक क्यों नहीं? 6 क्यों नहीं? तो आचार्यों ने, संतों ने बहुत कहा है 7 के जो संख्या है, तो कहा भाई देखो, भगवान का दशावतार में राम जी का अवतार संख्या 7वीं है, इसलिए 7 श्लोक लिखे हैं। अथवा रामायण में 7 कांड है तो प्रत्येक कांड का पहले ही मंगलाचरण स्मरण कर लिया, इसलिए 7 श्लोक लिखे। तो एक महात्मा बोले कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि। सा नहीं ऊपर, वो तो मध्यम और तीव्र ऐसे है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो सा रे ग म प ध नि। तो कहा किसी भी सुर में गाए रामायण की चौपाइयां, किसी भी ताल में गाए, सब में आनंद आता है।
तो एक महात्मा ने कहा कि आने वाले समय में 7 समुद्र पार भी ये कथा जाएगी और खूब इसकी ख्याति होगी, इसलिए 7 श्लोक लिखे। और आज आप देखिए पूरे विश्व में रामायण और मानस जी और गीता जी का जितना प्रचार है, कितना प्रचार है, घर घर में रामायण गाई जा रही है, घर घर में। वाल्मीकि जी की संस्कृत कठिन हो रही थी, तभी तो लोक भाषा में वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी के रूप में आए और उन्होंने ये रामायण लिखी है। तभी तो बहुत कम समय, देखो गोस्वामी जी के समय बहुत सारे संत महात्मा हुए, वो भक्ति काल माना गया। कितने महात्मा उस समय हुए, उसी समय सूरदास जी हुए, उसी समय सब हुए, नाभाजी का भक्त मार्ग सब उसी समय में। लेकिन जितनी ख्याति रामचरितमानस की हुई, उतनी ख्याति किसी ग्रंथ को नहीं मिली, किसी ग्रंथ। गीता जी 5000 साल पहले भगवान ने कही, और आज रामायण गीता जब हम गाते हैं तो मानस जी का नाम चलता है, और गांव गांव में लोक भाषा में, लोक भाषा। तो 7 समंदर पार भी ये कथा जाएगी, इसलिए भी 7 श्लोक, अलग अलग भाव हैं सबके। अथवा एक ने कहा कि भाई देखो सप्ताह में 7 वार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार और रविवार से तो आरंभ किया ही हम लोगों ने। तो ऐसे 7 वार हैं। तो 7 वारों में कोई भी वार में कथा आरंभ की जाए, कथा मंगल ही देती है, तथा कथा मंगल ही करती है। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। तो ऐसे अलग अलग महात्माओं के अलग अलग विचार है। जो हो पहला श्लोक वर्णानाम अर्थ संघानाम, जो सारे मंगला नांच करता रहो, सबके मंगल करने वाले ऐसे वाणी विनायक माँ सरस्वती और विनायक जी को, गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं। आप सब भी प्रणाम करिए। और हम लोग हमेशा कहते हैं ये श्लोक घर में बच्चों को याद करवा देना चाहिए। रामचरितमानस का पहला श्लोक, एक श्लोक में ही सरस्वती जी और गणेश जी का स्मरण किया गया। अब संतों ने तो, आचार्यों ने यहां तक कहा कि सीय राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी कहने वाले गोस्वामी जी यहाँ वाणी विनायक क्यों लिखे, पहले सीताराम जी को प्रणाम करना चाहिए। तो कहा नहीं नहीं, ये वाणी विनायक में भी वो सिया राम जी को ही देखते हैं, और लोक मानस तक पहुंचानी है ना, कथा को लोक मानस तक पहुंचाना है। तो इस श्लोक को बच्चों को याद करवा देना चाहिए। इतना प्यारा श्लोक है ये। फिर कह रहे हैं भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। अब गोस्वामी जी भगवती पराम्बा जगदम्बा भवानी को याद कर रहे हैं, और अकेली भवानी नहीं, हमारे यहाँ भवानी शंकर वंदे। देखो हम लोग युगल उपासना करने वाले लोग हैं, हम लोग अकेले भगवान को नहीं मानते, हम सीताराम जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग लक्ष्मी नारायण की आराधना करने वाले लोग हैं, हम लोग राधा कृष्ण की आराधना करने वाले लोग हैं, हम लोग रुक्मणी वल्लभ की, रुक्मणी पांडुरंग की आराधना करने वाले लोग, हम युगल उपासक हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं भवानी शंकर वंदे, मैं भवानी और शंकर जी को प्रणाम कर रहा हूं। कैसे हैं ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। भवानी श्रद्धा की और भगवान शंकर विश्वास के प्रतीक हैं। आप सुनेंगे आगे कि भगवान महादेव कथा कह रहे हैं और पार्वती जी कथा सुन रही हैं। तो वक्ता के भीतर विश्वास होना चाहिए
और श्रोता श्रद्धा लेकर कथा सुनेगा, तब उस श्रोता का कल्याण होगा। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, आगे आएगा, आप देखेंगे। श्रोता में अपार श्रद्धा होनी चाहिए, आदौ श्रद्धा। वेदांत गुरु वाक्येषु, वेद के, वेदांत के, शास्त्रों के वाक्यों में, सदगुरु के वाक्यों में विश्वास करना, ये श्रद्धा है। भगवान तो गीता जी में डिमडिम घोष करते हुए कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलता है। मानस जी में आया, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिना श्रद्धा के धर्म नहीं है। रामायण में आया, श्रद्धा ऋतु वसंत संत सभा चौ दिसी अवराई, श्रद्धा ऋतु वसंत सम गाई। बिना श्रद्धा तो साधन फलीभूत ही नहीं है। पहले श्रद्धा। तो ग्रंथ के आरंभ में ही गोस्वामी जी श्रद्धा रूपी भवानी को याद कर रहे हैं। भवानी हे माँ, हे श्रद्धा देवी, हे माँ भवानी कृपा कर माँ। और शंकर जी विश्वास के रूप हैं। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिनु द्रवई न लाभ। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बिना विश्वास के सिद्धियां नहीं आती। जीवन में विश्वास होना चाहिए, ठाकुर जी पर अपार विश्वास। तो ये दो बातें, पहली श्रद्धा और दूसरी विश्वास। विश्वास मानिए, विश्वास करिए। भगवान कृपा करते ही विश्वास है। साक्षात राम जी विराज रहे यहां पर, ये विश्वास है। कितने ही महात्मा इस समय यहां बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। अरे हनुमान जी तो विराजते ही हैं, ये विश्वास है, ये श्रद्धा है। इसके बिना साधक कभी भी जीवन में साधना के शिखर को नहीं छू सकता। साधना के शिखर को छूना है तो ये दो बातें गांठ बांध लीजिए जीवन में, श्रद्धा और विश्वास। अब शंकर जी की गुरु रूप में वंदना कर रहे हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अब समय हो गया है, 11 बजने को आए हैं, तो अब इसकी व्याख्या हम लोग कल देखेंगे। कल 10 बजे, कल ठीक 10 बजे हम लोग बैठ जाएंगे। आज पहला दिन था इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। और आपसे भी निवेदन है, जब बैठे तो रामायण की पोथी लेकर बैठिए। हाँ, पोथी जी लेकर बैठिए तो गाने में आनंद आएगा, सुनने में आनंद आएगा। अब कथा को विराम कर रहे हैं। भगवान सभी का मंगल करे, इसी भाव से अब जो यहाँ पर जो कथा अभी हो रही है, इसके मुख्य यजमान तो ठाकुर जी ही हैं, लेकिन दैनिक यजमान भी हमारे यहाँ बने हैं। तो आज की कथा के जो यजमान है, गौ ब्राह्मण संत सेवी भट्टड़ परिवार पूना का ही हमारे दिलीप जी भट्टड़, भारती भट्टड़, बड़ा वैष्णव परिवार है। भगवान में खूब प्रगाढ़ उनका, जो हमने अभी कहा, श्रद्धा और विश्वास है। खूब आनंद करते हैं। भगवान आइए अब ठाकुर जी का स्मरण करें। 1-2 मिनट भगवान नाम बिना कथा विराम नहीं ले सकती, इसलिए 1-2 मिनट आप सब भी भगवान नाम का संकीर्तन करिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम।
हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 प्रभु रामचंद्र भगवान